सो जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फौज जंक्शन। ओके, तो भाई आपका जो एसएसबी की मैं बात करूं, सीधे बात करते हैं, ठीक है। एसएसबी की मैं बात करूं तो 1+4 है ना, 5 डेज का प्रोसेस होता है। ये जो पहला दिन है ना, जो आपका स्क्रीनिंग होता है, भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आपके अंदर कितनी भी क्वालिटीज़ हों, कितने भी OLQs हों, अगर आप इस दिन आउट होते हो तो वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि आपका असेसमेंट होने ही नहीं वाला, ठीक है। आपको अगर अपना असेसमेंट करवाना है तो यू हैव टू क्लियर दिस स्टेज, ओके। और इस स्टेज का रिजेक्शन रेट तो तुमको पता ही है, ठीक है। कितने लोग एलिमिनेट होते हैं, अगर 200-250 की भी रिपोर्टिंग है तो भी 40-50 लोग ही इन हो पाते हैं ना, बाकी सारे बाहर, ठीक है। तो रीज़न पता है क्या है, उसके लिए आप ये समझो कि जो आपका स्क्रीनिंग है ना, इसमें दो पार्ट हैं। एक तो होता है आपका OIR, एक होता है आपका PP एंड DT, ठीक है। अब जो आपका OIR है, इसमें कुछ नहीं है, दो सेट होंगे, है ना। उसमें रीजनिंग्स के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, है ना। वो आपको 15-20 मिनट मिलते हैं एक सेट के लिए, और वो सॉल्व करने हैं, आप लोग कर लोगे, क्योंकि आप रिटर्न एंट्री से जा रहे हो, ठीक है। इतना टफ नहीं होता है। बट दिक्कत आती है इसमें, PP एंड DT में। इसमें पहला क्या होगा, 30 सेकेंड आपको मिलेंगे ऑब्जर्व करने के लिए। एक इमेज आपको दिखाई जाएगी जो कुछ हद तक ब्लर होगी, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट आपको मिलता है बॉक्स फिल करने के लिए और थीम लिखने के लिए, है ना। आपका एक ऐसा सीट होता है, यहाँ पे एक बॉक्स होता है, यहाँ पे एक्शन लिखा होगा, ये सीट है मान लो, और यहाँ पे स्टोरी लिखा होता है, ठीक है। तो ये बॉक्स फिल करना है और यहाँ एक्शन लिखना है। उसके लिए आपको मिलता है 1 मिनट, और फिर अगले 4.5 मिनट मिलते हैं आपको स्टोरी राइटिंग के लिए। इसके बाद आपका नरेशन होता है, और फिर आपका होता है ग्रुप डिस्कशन। अब पता है, अब मैक्सिमम गलती, सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है, इस 1.5 मिनट में। ये जो 1.5 मिनट है ना, इसमें मैक्सिमम मिस्टेक्स होती हैं। अगर ये आप सही से संभाल लो, ठीक है। मैंने देखा 30% पॉपुलेशन, 30% ये बॉक्स गलत फिल करती है, उनको यही नहीं पता कैरेक्टर मार्क कहाँ करना है। यू डोंट बिलीव इट, पता है मेरे को, तुम सबको भी लगता होगा, काफ़ी लोगों को, कि मैं सही भरता हूँ। बट बिलीव मी, आप में से भी काफ़ी लोग गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है। सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, आप ऑब्जर्व करते हो, आई डोंट नो कैसे ऑब्जर्व करते हो, बट उसके बाद आपका थीम का जो सिलेक्शन है, पुअर थीम सिलेक्शन, ये सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक है। एंड थर्ड इज रॉन्ग मैन कैरेक्टर। जो आपका मेन कैरेक्टर है ना थीम का, वो भी आप लोग बहुत गलत चूज कर लेते हो। इवन मैंने एक नाम तो मैं नहीं ले सकता, बट एक है भाई साहब, रिकमेंडेड कैंडिडेट ही है, ठीक है। सी वाज सेइंग कि अगर आप NDA से जा रहे हो तो नो मैटर इमेज में कौन दिख रहा है, उसकी एज आप 18 से 20 के आसपास कर दो। अगर आप CDS से जा रहे हो, नो मैटर चाहे कितना भी बूढ़ा आदमी है, उसकी एज 22 से 23 कर दो। क्या लॉजिक है भाई, कोई लॉजिक नहीं है। अगर तुम 40 साल के आदमी को 22 साल का बना दोगे, इट शोज योर पुअर ऑब्जर्वेशन। तुम साला आदमी सही से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, तुम ग्राउंड में क्या ऑब्जर्व करोगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है भाई, और ऑब्जर्व करने के बाद सबसे बड़ा रोल मेन कैरेक्टर चूज करने का, ठीक है। कुछ भी बोल देते हैं लोग, फीमेल है तो फीमेल को मेन कैरेक्टर बनाओ, चाहे फीमेल है ही नहीं तो आप बाहर से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ये भी गलती करते हैं लोग। मेल है तो मेल को बनाओ, अब मेल नहीं है तो बाहर से इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। इवन कुछ लोग ये भी बोलते हैं, मान लो 40-50 के एज का आदमी अगर दिख रहा है आपको इमेज में, आपके एज के अराउंड कोई नहीं है, तो अपने एज के अराउंड एक आदमी ले आओ और उसको मेन कैरेक्टर बना दो। सब फालतू की बकवास है, ठीक है। और मैं ये अपने वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। मैंने असेसमेंट लिया है साइक का, तो ये बात मेरे को असेसर ने बोली है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये सब फालतू की बकवास है ना। मैटर करता है एज, कब, वो हम डिस्कस करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताने को, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ है ना, आपके इसमें डाउट भी आएंगे, तो वी कांट अपलोड ए वीडियो, है ना, जो आपको ये चीज़ें समझा सके। सो वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस वेबिनार, ओके।
ये वेबिनार का डेट है 8 सितंबर, ठीक है, शाम को 5 बजे। संडे है ना आपका, सब लोग फ्री हो आप, ठीक है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, बता रहा हूँ भाई, स्क्रीनिंग के धागे खोल दूंगा मैं, लिटरली, ठीक है। आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, आपको कैसे बॉक्स फिल करना है, कैसे मेन कैरेक्टर चूज करना है, कैसे थीम चूज करना है, फिर क्या आपका स्टोरी का अप्रोच होना चाहिए, क्या आपका नरेशन का अप्रोच होना चाहिए, है ना। देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, है ना, वो बात करेंगे भाई आपका जीडी में वैल्यू एडिशन करो, वैल्यू एडिशन करो। मैं कहता हूँ भाई तुम नरेशन में वैल्यू एडिशन करो। नरेशन में वैल्यू एडिशन का एक अलग ही इम्पैक्ट है असेसर के ऊपर, ठीक है। इट शोज तुम कितने सीरियस हो अपने काम को लेके। देखेंगे, बताएंगे, अपन डिस्कस करेंगे सब चीज़, ठीक है। तो ये वेबिनार ओनली स्क्रीनिंग के बारे में होगा। इफ़ यू विश टू ज्वाइन, देन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, है ना। मैं इसका लिंक भी पिन कर दूंगा कमेंट में, और वहाँ पे मैं लिंक शेयर करूंगा, ज्वाइनिंग लिंक इस वेबिनार का, ठीक है। और ये जूम मीटिंग पे होने वाला है, तो आप इंस्टॉल कर लेना। ब्राउज़र पे चलाना है ब्राउज़र पे चलाओ, जैसे तुम्हारा मन करे, ठीक है। और इसके बाद भाई बैच भी आने वाला है एसएसबी का, खैर अभी अनाउंसमेंट हुई नहीं है, बट उसका लिंक एक्टिवेट हो गया है वेबसाइट पे, ठीक है। तो अभी एक बार अनाउंसमेंट करने दो, उसके बाद रजिस्टर कर लेना, ठीक है, जिनको भी करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये ज़रूर कर लेना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, कोई चार्ज नहीं है भाई। आई वांट कि तुम कुछ चीज़ें तो सीखो, है ना। अब पूरा बैच तो नहीं चला सकता मैं ऐसे, बट स्क्रीनिंग के धागे खोल दूंगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर 8 तारीख को शाम को 5 बजे, ठीक है। वी विल डू दिस, ठीक है। और बिलीव मी, तुमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, दिस इज माई गारंटी, ओके। जय हिंद।